हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने पिछले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम शुरू किया था, तो उसी को हम लोग अब भी कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। आज का जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मतलब एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको होंगे ना वो आज हम लोग पुटअप कर देंगे। तो आइए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, मतलब एक लड़की है वो अपनी बहन से दोगुनी बड़ी है, ठीक है। फिर कह रहा है 4 ईयर हेंस, मतलब अब से 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एज का जो प्रोडक्ट होगा विल बी 160, 160 के इक्वल हो जाएगा। मतलब उसकी सिस्टर और उस लड़की का जो एज का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एज का, तो वो आज से 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 160 के इक्वल हो जाएगा। कह रहा फाइंड दियर प्रेजेंट एज, अभी की एज इन दोनों की बतानी होगी क्या होगी। तो आइए देखिए, इसको हम लोग जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे करेंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर बी x ईयर, ठीक है। मान लीजिए उसकी जो बहन की प्रेजेंट एज हम लोग ने x ईयर मान लिया, ठीक है ना। तो उस लड़की की क्या हो जाएगी? द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल, उस लड़की की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? वो ट्वाइस है ना, डबल है तो 2x हो जाएगी, ठीक है, 2x ईयर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है 4 साल बाद, हेंस 4 ईयर हेंस, तो हम लोग लिख सकते हैं द एज ऑफ हर सिस्टर 4 ईयर हेंस, मतलब अभी से 4 साल बाद उस लड़की की एज कितनी हो जाएगी? 4 ऐड कर दीजिए तो x + 4 इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लड़की की नहीं, उसकी सिस्टर की, लड़की की सिस्टर की जो एज होगी, ठीक है, हर सिस्टर लिखा है, तो इसी तरीके से जो लड़की की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 साल बाद? वो 2x अभी है तो 2x में 4 ऐड कर देंगे तो इतनी प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। ये 4 ईयर बाद की एज हो जाएगी। 4 ईयर बाद की उसकी बहन की एज x + 4 हो जाएगी, उस लड़की की एज 2x + 4 हो जाएगी। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस विल बी 160, 160 इन दोनों का जब एज का प्रोडक्ट करेंगे तो 160 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद जब एज का इनके प्रोडक्ट करेंगे तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x + 4 × 2x + 4 = 160। बस ये देखिए, इसको कर देंगे यहां तक। अगर आपने कर लिया फिर आपका कुछ नहीं रह जाता, बस इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। इसको देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x² 4x और 8, 4 2 = 8 + 12x, और इधर से आ जाएगा 4 4 = 16, 160, ठीक है, ये आ जाएगी। इसमें से क्या करिए, 160 जब इधर आ जाएगा, अब देखिए यहां से हम रफ कर दे रहे हैं इसको फर्दर देखिए सॉल्व कर लीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2x² + 12x, और जब 160 से ये इधर आएगा तो ये -160 हो जाएगा, और ये +16 है तो ये देखिए क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 142 = 0, ठीक है ना। सॉरी 144 आएगा, 144 = 0। अब क्या करिए, इसमें से देखिए 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x² + 6x, और यहां से जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये -72 = 0, और ये आ जाएगा x² + 6x - 72 = 0। ये आ गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक कैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। ये -72 का एक्स स्क्वायर के साथ जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -72। अब क्या करते थे फिर -72 है, अब इसके दो फैक्टर में इसको फैक्टराइज करिए, इस तरीके फैक्टराइज करिए कि प्रोडक्ट करने पर तो -72 आ जाए, और जब उनका वो करेंगे उसको जब हम लोग समेशन इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इस जगह पर क्या किन दो नंबरों में देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए एक अगर हम लोग 12 और एक अगर 6 में कर दें तो देखिए चूंकि देखिए दोनों का प्रोडक्ट -72 आना चाहिए, तो इनमें से एक नंबर तो माइनस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा। देखिए चूंकि ये प्लस में आ रहा 6, इस वजह से जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस हो जाएगा और जो छोटा हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए +12 का -6 में इंटू करेंगे तो -72, और +12 -6 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब बस देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से कर दीजिए सॉल्व। अब देखिए x प्लस 12 x माइनस 6, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब क्या करिए, एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल करिए तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखिए यहां से देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, एक x इज इक्वल टू -12 और एक x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो एज होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से हम लोग जो x इज इक्वल टू -12 है ना, इसको नहीं लेंगे, लिख देंगे सिंस एज कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। जो एज होगी वो 0 नहीं हो सकती है, तो इस वजह से x बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग ने x माना क्या था, उस लड़की की जो थी ना उसकी बहन की एज। तो देखिए यहां से जो हर सिस्टर प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x मानी थी ना, x की वैल्यू क्या आ गई 6 ईयर, ठीक है 6 ईयर्स आ गई। और जो गर्ल की एज होगी, गर्ल्स प्रेजेंट एज, वो कितनी थी, ट्वाइस ऑफ x, मतलब ट्वाइस, गर्ल की ट्वाइस एज की ट्वाइस थी, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है। तो ये देखिए गर्ल्स की प्रेजेंट एज और उसकी बहन की प्रेजेंट एज, हर सिस्टर प्रेजेंट एज, ये आ गई, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। देखिए इसमें कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी जो एज है वो अपने लड़के की एज के स्क्वायर का डबल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। देखिए इसको जैसे हम लगाएंगे ना वैसे आपको समझाते जाएंगे। तो आइए देखिए इसको पहले शुरू करते हैं, क्या इसमें हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे। वैसे ही देखिए सेम पिछली वाले तरीके ही लगभग क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या करिए, उसके लड़के की एज मान लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है, बी x ईयर। उसके लड़के की प्रेजेंट एज x ईयर मान लिया, तो जो उस मैन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ अ मैन क्या हो जाएगी, लड़के की एज का स्क्वायर कर देंगे उसका डबल, ठीक है। ये स्क्वायर का डबल कर दिया गया है, एज की स्क्वायर का डबल, यही उसकी एज कह रहे हैं। अब कह रहा है कि 8 ईयर हेंस, मतलब 8 साल बाद, पहले तो 8 साल बाद इन दोनों की एज होगी क्या, तो लिख देंगे 8 ईयर हेंस द एज ऑफ हिज सन। 8 साल बाद उस लड़के की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 ईयर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 8 साल बाद
उस आदमी की एज कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर्स, ठीक है ना, यही तो हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। 8 साल बाद उसके लड़के की एज और 8 साल बाद उस आदमी की एज का पता चल गया, इतनी हो जाएगी। अब कह रहा है कि 8 साल बाद में क्या होगा, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है, देखिए पहले 8 साल बाद एज इसकी है ना, आदमी की एज 2x स्क्वायर प्लस 8 है, और देखिए लड़के की जो एज है वो क्या है 8 साल बाद x प्लस 8। अब ये कह रहा है कि जो आदमी की एज है वो लड़के की एज के 3 गुना, इसका 3 टाइम्स कर दें, इससे 4 साल ज्यादा है, ठीक है ना। जब इसका 3 टाइम्स किया तभी भी अभी भी इसकी एज 4 साल ज्यादा है, मतलब ये एज अभी 4 साल ज्यादा है। तो इसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगी। अब देखिए यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो यहां ये आ गया। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3x प्लस 24 प्लस 4। अब यहां से आ जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x, अब बाकी देखिए 24 प्लस 4 28, और 28 जब इधर आ जाएगा तो माइनस 28 और प्लस 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस लड़के की प्रेजेंट एज आ जाएगी, वही इसकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए क्या करें, -20 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो क्या आ जाएगा -20 इंटू 2 माइनस का 40। देखिए यहां से माइनस का 40 आ रहा है, ठीक है ना। अब इस माइनस के 40 के ऐसे 2 फैक्टर में फैक्टराइजेशन करना है, 2 फैक्टर में तोड़ना है 2 नंबरों में, जिससे कि उसका मल्टीप्लीकेशन करें, प्रोडक्ट करें, तो ये -40 आना चाहिए। और जब उसको हम लोग डिफरेंस करें या उसका समेशन करें तो ये माइनस का 3 आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट -3। तो देखिए 2 नंबरों का प्रोडक्ट करने पर -40, माइनस आने के लिए मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ये तो पक्का पता चल गया। तो एक नंबर प्लस होगा एक माइनस होगा, और देखिए चूंकि ये -3 लाना है, इस वजह से जो बड़ा नंबर होगा वो हो जाएगा माइनस का, जो छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या आ सकता है, अगर इसमें करेंगे तो देखिए, इसको देखिए करने पर देखिए क्या आएगा, 8 और 5 देखिए आ रहा है, 8 5, 8 इंटू 5 का इंटू करें, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आ रहा है। अब देखिए बड़ा नंबर चूंकि माइनस में लाना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए डिफरेंस इसका -3 आ रहा है, और जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -40 आ जाएगा। तो बस यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 5, और यहां से आ जाएगा 5 कॉमन कर लेंगे तो x, सॉरी यहां से 4 आएगा, ये 4 आ रहा, ठीक है, यहां से ये आ गया, ठीक है ना। इसको देखिए ऊपर हम लोग रफ करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए जब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 4 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब ये देखिए 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये आ गया। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो एज होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वाले x की वैल्यू, ये x नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 4 हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग उनकी प्रेजेंट एज पूछी थी, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। उसके बेटे की प्रेजेंट एज x मानी थी ना, x की वैल्यू क्या आ गई 4 ईयर, ठीक है ना। अब प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, उस मैन की प्रेजेंट एज कितनी थी 2x स्क्वायर। अब 2x की वैल्यू 4 रख दीजिए, x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2
32 ईयर्स। तो ये आ गई, ठीक है ना। अब देखिए मैन की एज भी आ गई प्रेजेंट एज, और उसके सन की भी प्रेजेंट एज आ गई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन किया ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। मतलब ये कह रहा है कि अरुण है, अरुण की एज का जो सम है, मतलब कब का सम, मतलब कह रहा है कि अभी से जो प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद का जो एज निकलेगी उनका रेसिप्रोकल निकालना है और फिर उनका सम करना है। जब उनका रेसिप्रोकल करके सम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 1/3 आ रही है, ठीक है ना। तो हमको उस अरुण की एज बतानी है। देखिए इसको क्या करें, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें ये देखिए कह रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, अरुण की प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, अरुण की प्रेजेंट एज x ईयर मान लिया। अब क्या करें, अभी से 3 साल पहले, ठीक है ना, 3 years ago अरुण's एज, 3 साल पहले अरुण की एज कितनी होगी, अभी से 3 साल माइनस कर दें तो x - 3 years। अब क्या करिए, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ अरुण's एज, अभी से 5 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए 3 साल पहले की एज, अभी से 3 साल पहले की एज x - 3 है, और 5 साल पहले, अभी से 5 साल बाद की एज, 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद की एज x + 5 हो गई, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रेसिप्रोकल करना है, ठीक है ना। x - 3 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/x - 3, ठीक है ना। इसी तरीके से x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5। ये कह रहा है कि 3 साल पहले की जो एज है उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। यही आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू जो आ जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे, तो x - 3 x + 5, यहां पर आ जाएगा x + 5 + x - 3 = 1/3। ऊपर से देखिए 2x + 2, और नीचे से जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा x² और ये 5x और ये 3x, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x, ये माइनस का 15, 1/3 चल रही, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। आइए यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 का जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3x, और 6x + 6 = x² + 2x - 15। अब देखिए सारे टर्म इधर ले जाइए और लिखते हैं इधर से हैं, x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा x², यहां से आ जाएगा -4x, और ये -15 और -6, ये कितना आ जाएगा, -21, ठीक है ना। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बन के आ गई। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गया। अब बस अभी तक जैसे कर रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करना है, -21 का इंटू x² का कोएफिशिएंट 1 है ना, इसमें करिए तो क्या आएगा, -21। अब -21 के 2 फैक्टर में फैक्टराइज करना है, जिससे कि मल्टीप्लीकेशन करने पर -21 आ जाए और समेशन या डिफरेंस निकालने पर x का कोएफिशिएंट -4 आ जाए। तो देखिए 2 नंबर जो होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, तो 2 में से एक तो माइनस होगा, एक प्लस होगा। अब बड़ा वाला माइनस होगा कि बड़ा वाला प्लस होगा, ये कैसे पता चलेगा, माइनस में आ रहा है 4, तो बड़ा जो संख्या होगी वो माइनस की हो जाएगी, छोटी संख्या जो होगी वो प्लस की हो जाएगी।
तो देखिए क्या निकल के आ सकता है इसमें से। इसको देखिए करिए, इसको 21 पे देखिए फैक्टराइज करिए तो कितना आएगा, एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 3। 7 और 3 का डिफरेंस देखिए 4 आ रहा है, क्योंकि हमको -4 लाना है तो बड़ी संख्या में माइनस कर दीजिए और छोटी संख्या प्लस हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 7 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि एज माइनस नहीं होती, इस वजह से हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू 7, मतलब जो अरुण की प्रेजेंट एज जो हो जाएगी, अरुण प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अरुण की प्रेजेंट एज 7 ईयर हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 4th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए आज के लेक्चर का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। मतलब कह रहा है कि एक आदमी और उसके लड़के की एज का जब सम करते हैं तो वो कितना आता है, 45 ईयर्स आता है। कह रहा 5 years ago the product of their ages was 124। 5 साल पहले इन दोनों की एज का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकलता था, 124 निकल के आया, ठीक है ना। 5 साल पहले की अगर एज का प्रोडक्ट किया जाए तो 124 निकल आ रहा है। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी क्या होगी। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। तो मान लीजिए इसमें देखिए किसी की भी एज मान सकते हैं, चाहे लड़के की मान लीजिए और चाहे आदमी की मान लीजिए। चलिए हम लोग लड़के की एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी x ईयर्स। ठीक है, अगर उस लड़के की एज x ईयर है तो उसके मतलब जो उसका फादर मतलब उस आदमी की एज क्या हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, उस आदमी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। क्योंकि देखिए समेशन 45 आ रहा है ना, दोनों के एज का सम करें 45 आ रहा है। तो अगर 45 में से x को माइनस कर देंगे तो हम लोग को उस आदमी की एज पता चल जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब कह रहा 5 years ago, तो पहले तो 5 years ago दोनों की एज निकालिए। तो देखिए 5 years ago हिज सन्स एज, उसके लड़के की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, ठीक है ना, इतनी हो जाएगी। और 5 years ago अ मैन एज, उस आदमी की एज कितनी हो जाएगी। इसमें देखिए 45 माइनस x करते -5 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये निकल के आ जाएगी 40 माइनस x ईयर, ठीक है ना, 40 माइनस x ईयर्स आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज वॉज 124 5 years ago। 5 साल पहले की जो एज थी उनका जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 124 के इक्वल आ रहा। मतलब ये कह रहा है कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 आएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहां तक आ गया, बस इसके बाद अब सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए 40x और जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 200 और फिर प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। ये आ गया ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 40x है और प्लस 5x, तो प्लस का 45x, और ये देखिए माइनस 200 है। जब ये 124 इधर आएगा तो माइनस 124 इधर आ जाएगा, तो माइनस 200 और माइनस 124 क्या हो जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, माइनस पूरे में से कॉमन करके उधर ले जाएंगे। तो माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे
तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सारे टर्म माइनस के चेंज हो जाएंगे, 5x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब क्या करिए, माइनस उधर जाएगा तो एक तरीके से माइनस हम लोग यहां से हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां तक हमने कर दिया है। अब आई होप इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे x की वैल्यू निकाल के फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से उसकी बेटे की एज आ जाएगी, उसी तरीके से इसमें उसकी आदमी की एज आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो दोनों पॉजिटिव आ रही होंगी। ठीक है, और जो देखिए क्योंकि जो एज होती है लड़के की, जो एज होगी वो छोटी वाली जो एज होगी वो इस लड़के की एज होगी। ठीक है ना, एक एज बड़ी निकल के आएगी, जो बड़ी एज हो जाएगी वो एक तरीके से फादर्स की एज होगी, और जो छोटी वाली एज होगी वो उस लड़के की एज होगी। ठीक है ना, तो आई होप इसके आगे आप लोग कर लेंगे। आज के लिए हम लोग ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।